यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। सूर्यास्त के समय भूलकर भी 5 काम कभी मत करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो पछताएंगे। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे मनुष्यत और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो धन की देवी महालक्ष्मी आप से जल्द ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए अब उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, नंबर 1, सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर बैठना, अर्थात पलंग पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। इसे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब अचानक से हर कोई पलंग पकड़कर रोने लगता है। किसी भी हाल में किसी भी समय पलंग पकड़कर ना ही बैठना चाहिए और ना ही रोना चाहिए। वैसे सामान्य तौर पर भी सूर्यास्त के समय घर में रोना भी नहीं चाहिए। इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखा दही भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है और शुक्र ग्रह धन वैभव का प्रदाता है। सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। इसीलिए ध्यान रखें कि सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 2, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है और जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। इसके अलावा सूर्यास्त के समय कर्ज न तो लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों के ही जीवन में भयंकर दुख व परेशानियां आती हैं। दोस्तों, नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोंछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और आप अपनी किस्मत व धन के लिए रोते रह जाएंगे। दोस्तों, नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह आदत बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही सूर्यास्त के समय घर की महिलाओं और बच्चों को घर के अंदर रहना चाहिए। घर की दहलीज को पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। इसीलिए सावधान रहें। दोस्तों, नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए व घर में दिया बाती करना चाहिए। साथ ही सूर्यास्त के समय पति पत्नी को कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस समय समागम करने वाला, संभोग करने वाला अगले जन्म में कुत्ता बनता है या कुतिया बनती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा घृणा करती है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद धन का घर में आगमन नहीं होता, घर में भूत प्रेत का आभास होता है, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में एक या दो से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। और सुबह के समय तो एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए। इससे दिन भर बुराइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपके घर में कांटेदार पौधे हैं, जैसे नागफनी का पौधा है, तो ये बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है, भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना आवास बना लेती हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक न होकर नकारात्मकता बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा तुलसी के पास कभी भी कोई कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधे में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। आप अपने घर से भूत प्रेत आत्माएं भगाना चाहते हैं तो नियमित पूजा, घर में दिया बाती करते रहें। तुलसी में दीपक अवश्य जलाएं और हफ्ते में पूरे परिवार को तुलसी का एक पत्ता जरूर खाना चाहिए। अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो चाय में डालकर पी लीजिए। इससे आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता और कैंसर जैसी बीमारी खत्म हो जाती है। दोस्तों, नंबर 6, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी हुई है तो बहुत ही अशुभ है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़ा बढ़ते हैं। इसके अलावा घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए और टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा देनी चाहिए। इन छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। दोस्तों, आपके घर में यदि मकड़ी के जाले बने हुए हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं उस घर से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। साथ ही घर में बने मकड़ी के जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए बर्बाद होने से पहले जाले तुरंत हटा दें। दोस्तों, अगर घर में मेहंदी का पेड़ लगा है तो उसे तुरंत घर से बाहर लगा दें तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मकता ऊर्जा का घर में प्रवेश का भय बना रहता है, क्योंकि भयानक से भयानक भूत प्रेत आत्माएं खुशबूदार पेड़ों की ओर आकर्षित होते हैं। इसके साथ ही पीपल बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। अगर घर में जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आया है तो उसे तुरंत वहां से पूजा पाठ करके निकलवा दीजिए, नहीं तो कंगाल होते हुए देर नहीं लगेगी। इससे पूरा घर अस्त व्यस्त हो सकता है। इसे आप किसी जमीन में गाड़ दें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। इसके अलावा घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगानी चाहिए। उसे निकालकर किसी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें या मिट्टी में दबा दें। घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे भी दिव्य शक्तियां क्रोधित होती हैं। वैसे केले के पौधे की पूजा करना मंगलकारी माना जाता है, लेकिन ज्यादा बड़ा पौधा मत लगाना, नहीं तो उसका तेज प्रताप आप सह नहीं पाएंगे। दोस्तों, घर में रात को झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यदि आप रात में घर में झूठे बर्तन छोड़ते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होगा, घर में बीमारी आएगी या घर कर्जदार हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक कि घर में रात को झूठे बर्तन रखने से अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं। इसके अलावा कुंडली नीच स्थिति में चली जाती है, गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। इसीलिए आप ऐसा ना करें। कभी रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखें। रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, जीवन में खटास बढ़ जाती है। यहाँ तक कि पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है।
दोनों में दूरियां बढ़ सकती हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसीलिए ऐसा करने की कतई मनाही है। दोस्तों, इसके अलावा रात को 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए। इस समय भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इस समय आईने से निकलने वाली शक्तियां ऊर्जा चेहरा देखने वाले के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, इसीलिए ऐसा ना करें। इस समय आईने पर कोई पर्दा आदि लगा दें, साथ ही मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित हो सकती हैं। ऐसे में रात के समय परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों, नंबर 10, रोटी बनाने के बाद जलते हुए तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है, घर में झगड़े बढ़ते हैं, साथ ही धन की हानि होती है। इसके अलावा कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी नहीं सुखाना चाहिए। इससे माता तुलसी क्रोधित हो सकती हैं और घर में भयंकर धन हानि हो सकती है। साथ ही घर का मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। मंदिर में अगरबत्ती के डिब्बे, धूप बत्ती के डिब्बे तथा सड़े गले फूल हटा देना चाहिए। इसके साथ ही मंदिर के अंदर एक से ज्यादा भगवान की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, खंडित मूर्तियां भी हटा देना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट भी नहीं रखना चाहिए। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। वेदों में लिखा है कि एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण और सफल माना गया है जब वह पूजा पाठ तथा व्रत करे। हमेशा घर की स्त्री को एकादशी का व्रत तथा सोमवार का व्रत तथा शुक्रवार का व्रत जरूर रखना चाहिए और सुबह के समय स्नान जल्दी कर लेना चाहिए। दोस्तों, इससे पुण्य लाभ मिलता है, परिवार में कभी कष्ट नहीं आते। माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से धन बरसाती हैं। ऐसी स्त्री अपने परिवार के लिए ढाल का काम करती है। परिवार में चाहे कितनी भी संकट क्यों न आए, गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान का वास होता है। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।